हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटी लर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। एक्सरसाइज होगी हमारी 1.2 एंड क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक सारे ही क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 6 पर। बात करते हैं क्वेश्चन 6 पर, विच इज explain by 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5 are composite numbers। एक्सप्लेन क्या करना है, हमें रीज़न बताना है। वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this number are the composite numbers। We have to give the proper reason. For this, first we have to know what is composite number. Composite numbers. Composite numbers क्या होते हैं? The numbers which are greater than 1 and not a प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जो कि 1 से ग्रेटर हैं और साथ ही साथ वो प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर क्या होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, ऐसे नंबर जो कि 1 से बड़े हैं एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है, ऐसे नंबर जो कि 1 से बड़े हैं और डिविजिबल किससे होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल जो 2 है एंड 3, दीज आर आवर प्राइम नंबर्स। सो 2 इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड 2 ओनली। 2 को हम किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली 3 के साथ होता है। अब इसी के बेसिस पर हम कंपोजिट नंबर समझते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या कहा गया है? ऐसे नंबर जो कि 1 से ग्रेटर है और साथ ही साथ वो प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। सो इट मीन्स जो प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज होगी वो कंपोजिट नंबर के लिए फॉलो नहीं होंगी। तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि प्राइम नंबर्स 1 या अपने आप से ही डिविजिबल होता है। इट मीन्स कंपोजिट नंबर ऐसे होंगे जो 1 और अपने आप से डिविजिबल होने के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर तो यही बोलता है ना कि ऐसे नंबर जो 1 से और अपने आप से ही सिर्फ डिविजिबल हैं। सो ऐसे नंबर्स जो कि किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाए। जो नंबर किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर वो क्या होगा अगर वो प्राइम नंबर नहीं है? इट मीन्स अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर होगा, बिकॉज द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट अ प्राइम नंबर, वो कंपोजिट नंबर होगा। सो कंपोजिट नंबर के लिए हमें क्या समझ में आता है? ऐसे नंबर जो कि
वन और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर हम उसे लिख लेते हैं, द नंबर which are divisible by 1 itself and some other number। ऐसे नंबर जो 1 और खुद से तो डिविजिबल होगा ही, साथ में किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगा, देट आर दी कंपोजिट नंबर। सो देखते हैं क्या ये नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है। व्हाट इज गिवन, फर्स्ट नंबर हम पहले चेक कर लेते हैं, 7 11 13 प्लस 13, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ से देखिए ये मल्टीप्लाइड में है, ये एडिशन में, यहाँ से 13 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाइड में 13 आ जाएगा। सो ये क्या होगा, 77 प्लस 1 इंटू 13, इट मीन्स 78 इंटू 13। सो ये क्या होगा, 78 इंटू 13। यहाँ से क्या मिलने वाला है, मैं यहाँ कर देता हूँ, वन 1014। यहाँ से हमें क्या मिला है, 1014। इट मीन्स इसका पूरा जो मल्टीप्लाई और एडिशन के बाद रिजल्ट आने वाला है 1014 आने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये किसी और से डिविजिबल है। इट मीन्स ये नंबर कंपोजिट तब होगा जब ये 7 11 13 के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाए। अगर ये सिर्फ, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं 7 11 एंड 13, अगर ये नंबर 1014 सिर्फ 7 11 एंड 13 से ही डिविजिबल होगा, इट मीन्स ये एक प्राइम नंबर है। बट अगर किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो गया तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सो चेक हियर, 1014 डिविजिबल बाय 2, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14, ये तो 2 से भी डिविजिबल हो गया, इट मीन्स यहाँ 2 आ गया। इसका क्या मतलब है, 1014 इज डिविजिबल बाय 1 itself and also by 2, hence it is a composite number। तो ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा, बिकॉज ये 7 11 13 और के अलावा 2 से भी डिविजिबल है। इन द सेम वे, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इन द सेम वे वी विल सी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है, सी 7 6 5 4 3 2 प्लस 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर भी 5 5 कॉमन है, लेट टेक दी कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस में 1, बिकॉज यहाँ से भी 5 बाहर गया है। सो देखिए ये क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई करिए, इतना हो जाएगा 24 42 प्लस 1। सो 42 मल्टीप्लाई बाय 24, 1008 प्लस 1
इट मीन्स ये वाला 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1009 और साथ में ये मल्टीप्लाइड बाय 5 तो क्या हो जाएगा 5045। ये क्या हमें मिलने वाला है 5045। सो नोट डाउन, आई एम इरेजिंग इट। इसका रिजल्ट जो हमें मिला है वो है 5045। सो क्या ये नंबर, अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 7 6 5 4 3 2 और 5 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। या फिर सिंपली ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 1 से या 5045 से ही सिर्फ डिविजिबल होना चाहिए। हम 5 से करके देखते हैं 1 0, ये तो हो गया 5 से भी डिविजिबल। इट मीन्स 5045 इज divisible by 1 and itself also by 5, hence it is a composite नंबर। इसलिए क्या होगा है कंपोजिट नंबर होने वाला है। Now this is our question number 7. What is the question? There is a circular path around a sport field. एक कोई स्पोर्ट फील्ड होगी, वहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये कोई स्पोर्ट फील्ड होगा, उसके अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है और रोड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया किसी भी तरीके से एक राउंड लगाती है, ड्राइव कर रही है और पैदल चल रही है और वॉक कर रही है। सो लेट सोनिया एस जो है वो ड्राइव करती है उसके अराउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। जो सोनिया है उसको लग रहा है 13 मिनट्स, सोनिया को लग रहा है 13 मिनट्स पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में। और जो रवि है, रवि भी यहीं पर से अगर जाता है तो रवि को लग रहा है 12 मिनट्स। तो आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। उन दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है एंड एट द सेम टाइम, सेम टाइम से स्टार्ट किया है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर वापस आकर मिलेंगे घूमकर। सिंपल सी बात है। तो देखते हैं, लेट सपोज यहाँ पर क्या गिवन है सॉल्यूशन। सोनिया को कितना लग रहा है 13 मिनट्स पर राउंड लग रहा है, और जो हमारे रवि जी हैं उनको लग रहे हैं 12 मिनट्स पर राउंड। ओके, सो अब हमें देखना क्या है कि कब वो दोनों वापस घूम कर आएंगे और मिलेंगे। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद कितना टाइम लगेगा उन्हें फिर से एक ही जगह मीट करने में। तो लेट सपोज सोनिया मीट रवि आफ्टर एक्स राउंड। लेट सोनिया मीट रवि आफ्टर एक्स राउंड, ये हमने सपोज किया है। सो सोनिया के द्वारा टाइम कितना लगेगा, सो टाइम टेकन बाय सोनिया विल बी 13 इंटू एक्स। क्यों, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज
एक्स राउंड में वो मिल रही है, तो उसे कितना राउंड लगाना पड़ेगा वो पता करना है। और साथ में जो उसका टाइम है वो 13 मिनट्स है, मतलब 13 तो टाइम है, टाइम के साथ राउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल टाइम निकल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक राउंड उसने लगाया है तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये 13 मिनट्स हो जाएगा। या फिर हो सकता है वो 2 राउंड लगाने के बाद रवि से मीट कर रही हो, सो x की वैल्यू 2 रखने पर ये 26 मिनट हो जाएगा हमारा टाइम। तो ये बेसिकली टाइम ही है, तो इतना टाइम उसे लगेगा। और फिर से हम लेट करते हैं, लेट रवि मीट सोनिया आफ्टर वाई राउंड। रवि जो है सोनिया से वाई राउंड के मिला, सो टाइम टेकन बाय रवि टाइम टेकन बाय रवि विल बी 12 वाई। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे की हम बात करते हैं। अब जो वो दोनों टाइम लेंगे वो अलग अलग होगा क्या, बिकॉज दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। इट मीन्स दोनों के द्वारा जो टाइम लगेगा, सोनिया रवि से मिलेगी या रवि सोनिया से मिलेगा, दोनों में जो भी टाइम लगेगा मीट करने में, फर्स्ट टाइम मिनिमम टाइम, वो दोनों का इक्वल होगा। इट मीन्स ये टाइम और ये टाइम आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो 13x है एंड 12y है, ये आपस में क्या होगा, ये इक्वल होने वाला है। अब अगर ये इक्वल है सो क्या होने वाला है यहाँ पर, इसको इक्वल करने के लिए इट मीन्स ये यहाँ पर क्या है 13 इंटू एक्स है, ये यहाँ पर 12 इंटू वाई है। इट मीन्स अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है, जो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, मल्टीपल है, जो 13 का भी और 12 का भी। साथ ही साथ ये हाईएस्ट होगा या लोएस्ट होगा। अब अगर उन्हें मीट करना है तो यहाँ पर गिवन है हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट, तो जो मिलेंगे वो वापस से किसी पॉइंट पर, तो वो लोवेस्ट टाइम होगा क्योंकि जल्दी से जल्दी मिलना होगा। अगर हाईएस्ट टाइम बोल देंगे तो वो तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, हाईएस्ट टाइम सपोज वो बीच में कहीं रुक जाए या कंटिन्यूस चलते रहें और एक दूसरे से मिले बिना डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उन्हें मिलना भी है और कम से कम टाइम में। इट मीन्स ये नंबर क्या होने वाले हैं, एक तो लीस्ट होंगे, सबसे कम होंगे, साथ ही साथ कॉमन भी हैं दोनों में, और साथ ही साथ इनके मल्टीपल्स भी होंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। इट मीन्स हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। अगर इनका एलसीएम हम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी समझाने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में करना सिर्फ यही था कि हमें अंडरस्टैंडिंग बना के एलसीएम फाइंड करना है 13 एंड 12 का, वही हमारा आंसर होगा। उतने ही टाइम में वो आपस में मिलेंगे, फर्स्ट मीट उनका होगा। सो टेक दी एलसीएम ऑफ 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, सो इसका एलसीएम तो इसका फैक्टर 13 ही होने वाला है। 12 के लिए हम देख सकते हैं 2 टाइम में 6, देन अगेन 2 टाइम में 3, देन 3 टाइम में 1। इट मीन्स एलसीएम क्या होने वाला है, क्या इन दोनों में 13 का जो है फैक्टर वो क्या आया, 13 ही आ गया। 12 का फैक्टर जो हमारा आया है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। इट मीन्स जो हमारा एलसीएम होने वाला है वो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इट मीन्स 12 इंटू 13।
ये क्या होने वाला है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सॉरी, क्वेश्चन में आई थिंक 18 मिनट्स गिवन है। ओके, सो डोंट वरी, कुछ नहीं है। 18 मिनट से तो 18 के अकॉर्डिंग कर लेंगे। 18 के यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएंगे। 18 के फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, ये देखिए। 18 के फैक्टर्स होंगे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। सो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 हम लेंगे सिंगल टाइम, बिकॉज इनका पेयर बन रहा है। सो सिंगल टाइम हम 2 ले लेंगे। 3 का भी पेयर बन रहा है तो 3 भी 1 टाइम आएगा। और साथ में क्या बच रहा है, 2 इंटू 3। सो ये क्या हो जाएगा, 36। सो 36 विल बी आवर आंसर। 36 ही इनका एलसीएम होगा और यही इतने 36 मिनट्स ही हमारा आंसर होने वाला है। ओके, सो आई होप इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था सारा कुछ, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, डिस्कस कर लिया है। इन सब में आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये था सारा मैटर 1.2 एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नोट्स अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।